माफ़ कीजिएगा मिस्टर राहुल, आपकी पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। नर्स ऑपरेशन रूम से बाहर बैठे राहुल से बोली। क्या? और सिस्टर मेरी पत्नी स्वाति, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे? राहुल ने अपनी पीड़ा को आंखों में छिपा पूछा। वो अभी बेहोश है, पर कुछ देर में होश आ जाएगा, तब आप उन्हें मिल सकते हैं, नर्स ने कहा और वहाँ से चली गई। राहुल कुर्सी पर हताश सा बैठ गया और सिर पीछे लगाकर आंखें बंद कर ली। कितने खुश थे हम, पर लगता है हमारी खुशी को किसी की नज़र लग गई। सब कुछ सही चल रहा था, पर 9वां महीना लगते ही स्वाति को दर्द होने लगा। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पाया बच्चा और माँ दोनों नॉर्मल डिलीवरी का दर्द सहन करने के काबिल नहीं, इसीलिए ऑपरेशन से डिलीवरी करा दी जाए। फिर अचानक ऑपरेशन के बीच में ही डॉक्टर ने बताया बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है और अब अंततः सब खत्म हो गया। बच्चे को खोने का दर्द राहुल की आंखों से बह निकला। बेटा, तू कमज़ोर पड़ेगा तो स्वाति को कैसे संभालेगा? तभी ममता भरे स्पर्श ने उसके आंसू पोंछकर कहा, माँ हमारा बच्चा। राहुल माँ मधु जी के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। बस बेटा, मानती हूँ तेरा दर्द बहुत बड़ा है, पर अभी स्वाति के बारे में भी तो सोच, हमें उसे भी तो संभालना है। तू तो उस बच्चे से मन से जुड़ा था, पर स्वाति तो तन से जुड़ी थी। उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा कि जिस बच्चे का इंतज़ार वो 9 महीने से कर रही है, वो तो उसकी गोद हरी करने से पहले ही पानी के बुलबुले सा ओझल हो गया। मधु जी अपने आंसू पीती हुई बोली, आप स्वाति जी से मिल सकते हैं। तभी नर्स ने आकर कहा तो अपने आंसू पोंछते हुए दोनों माँ बेटा स्वाति के कमरे की तरफ लपके। स्वाति, कैसी हो तुम? अंदर आ, मधु जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। स्वाति दूसरी तरफ मुंह किए लेटी थी और बराबर के खाली बेड को घूर रही थी। मधु जी समझ गई, स्वाति को बच्चा खोने की बात पता लग गई है। मधु जी का कलेजा मुंह को आ गया, पर उन्होंने खुद को संभाला और वहाँ से उठ राहुल को इशारा किया। स्वाति, देखो, जो होना था हुआ, अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। राहुल खुद की आवाज़ के दर्द को छिपाता हुआ बोला। स्वाति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुमसुम सी पड़ी रही। धीरे धीरे शरीर से तो स्वाति ठीक हो रही थी, पर उसकी ममता पर जो जख्म लगा था वो भर ही नहीं रहा था, ना भर सकता था। वो ना किसी से बात करती, ना कुछ कहती, बस चुपचाप पड़ी रहती। कोई कुछ खिलाता तो थोड़ा बहुत खा लेती। स्वाति, कल हम अपने घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है, राहुल स्वाति से आकर बोला, पर स्वाति ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। राहुल को उसकी चुप्पी आहत कर रही थी, पर डॉक्टर ने बोला था कि वो सदमे में है, उसे वक्त दिया जाए, क्योंकि वक्त ही हर जख्म भरता है। अचानक अस्पताल के कॉरिडोर से बच्चे की रोने की आवाज़ें आने लगी। स्वाति, जो गुमसुम लेटी थी, उसकी आंखों में चमक आ गई। ऑपरेशन का दर्द झेल चुकी स्वाति के शरीर में जाने कहाँ से जान आ गई। वो उठकर कॉरिडोर में गई। वहाँ एक नर्स बच्चे को घुमा रही थी और चुप करा रही थी, पर बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। स्वाति थोड़ी देर बच्चे को ममता भरी नज़रों से देखती रही। नर्स ने बच्चे को पास रखे पालने में लिटाया और शायद उसके लिए दूध लेने चली गई। स्वाति बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अरे अरे, मेरा बाबू भूखा है, ये बोल स्वाति अंदर आई और बड़े प्यार से बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। बच्चे के दूध पीने से शायद स्वाति को तकलीफ भी हो रही थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर खुशी थी।
राहुल कुछ देर तो सब देखता रहा, पर जैसे ही स्वाति ने बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू किया, वो आगे आया और स्वाति, ये क्या कर रही हो तुम? ये किसी और का बच्चा है, राहुल बोला। श्श, स्वाति होठों पर हाथ रख बोली। कुदरत का कैसा इंसाफ है, एक की ममता प्यासी और एक ममता का प्यासा, लेकिन दोनों देखो कैसे एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। तभी नर्स दूध लेकर आई और वहाँ का नज़ारा देखकर बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझा सिस्टर, राहुल हैरानी से बोला। ये जो बच्चा है ना, जिसके कारण आपकी वाइफ इतने दिनों बाद सदमे से निकली है, इस बच्चे की माँ इसे यहाँ छोड़ भाग गई। शायद अविवाहित थी। वो ये बच्चा माँ के प्यार को तरस रहा है। और देखो आपकी पत्नी जो खुद एक बच्चे को तरस रही थी, वो इसे पाकर कितनी खुश है, कितने प्यार से दूध पिला रही है, वो भी तब जब हम उन्हें दूध सुखाने की दवाई दे रहे हैं, नर्स बोली। क्या? राहुल के मुंह से बस इतना ही निकला। राहुल देखो बाबू सो गया, स्वाति खुश होते हुए बोली। स्वाति, अब बच्चे को सिस्टर को दे दो, ये हमारा बच्चा नहीं है, राहुल स्वाति से बोला। स्वाति की आंखों में फिर से आंसू आ गए। शायद वो कुछ देर को अपना दर्द भूल गई थी, जो फिर से याद आ गया था। उसने बच्चा नर्स की तरफ बढ़ा दिया। देखिए मिस्टर राहुल, आप चाहें तो इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। इससे जहां आपका सुना आंगन हरा होगा, वहीं इस अभागे बच्चे को माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। नर्स जैसे ही ये बोली, स्वाति ने बच्चे को खुद से चिपका लिया। क्या सच में सिस्टर मैं इस बच्चे को रख सकती हूँ? आप सच बोल रही हैं ना? स्वाति की आंखों से ओझल हुई चमक वापस आ गई। पर स्वाति, इसकी माँ वापस आई तो? नर्स के कुछ बोलने से पहले ही राहुल असमंजस में बोला, नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद इसे गोद देने की बात करते थे। हमने उन्हें कहा ये काम आप खुद कीजिए, तो एक दिन मौका पा वो लोग इसे छोड़कर भाग गए। अब ये अस्पताल की अमानत है, जिसे वो जिसे चाहे दे सकते हैं। आप कहें तो मैं मैनेजमेंट से बात करूं। नर्स जो खुद भी एक औरत, एक माँ थी, वो दूसरी औरत, दूसरी माँ का दर्द समझकर बोली। स्वाति और राहुल की रजामंदी से नर्स ने मैनेजमेंट से बात की। बच्चा गोद लेने में कुछ वक्त लगता, पर स्वाति बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो उसे अगले दिन बच्चे सहित डिस्चार्ज कर दिया गया। कुछ दिन बाद बच्चा हमेशा को स्वाति और राहुल का हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।